नमस्कार, मैं आपके साथ हूं रश्मि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। एक बार फिर वक्त हो गया बिहार झारखंड बुलेटिन का, जहां बिहार झारखंड खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। कैमूर में भभुआ के जिप सदस्य विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल ने रामपुर प्रखंड में समाधान यात्रा निकालकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और जल्द समाधान का आश्वासन दिया। देखिए पूरी खबर विस्तार से। खबर कैमूर जिले के भभुआ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत रामपुर प्रखंड से है, जहां जन समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से बसपा बिहार प्रदेश महासचिव सह जिला परिषद सदस्य भभुआ विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल के द्वारा समाधान यात्रा निकाली गई, जिसमें जनता की समस्या को लेकर रामपुर प्रखंड क्षेत्र के जलालपुर पंचायत में कई गांवों का भ्रमण किया गया, जहां सभी गांवों में चौपाल लगाकर जनता की जन समस्याएं सुनी गई, जिसमें ज्यादातर नाली, गली, सड़क, पानी, बिजली और स्कूल की समस्याएं सामने आई, जिसको अधिकारियों से मिलकर जल्द समस्या समाधान करने की बात कही है। तो वहीं ग्रामीणों ने बताया कि चुनाव जीतने के बाद कोई भी जनप्रतिनिधि हम सभी ग्रामीणों की सुध लेने के लिए नहीं आता है, जिसके कारण जन समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा है। तो वहीं आज जिप सदस्य के समाधान यात्रा के साथ चौपाल में जिप सदस्य के द्वारा लिए जा रहे जन समस्या का ग्रामीणों ने अनूठी पहल बताया है। जी, क्या समस्या पर हुआ? कहने हम लोग नल जल लगा है मगर पानी नहीं दे रहा है। कितना दिन से? आज हो गया करीब 8-9 महीना। 8-9 महीने से पानी नहीं मिल रहा। 8-9 महीने से। कौन सा गांव है? जलालपुर। कौन वार्ड है? वार्ड 8 वार्ड है। आपके क्या नाम पड़ी? पूजा कुमारी। आपके क्या समस्या बा? समस्या ये बा कि साथ में पानी बा, नौ ले आई बा, कितना दिन घर घर बाल्टी ले ले आदमी है, कल पर हो कल पर जाता आ नाव बाकी पानी आइल बा गाँव में, नौ ले आइल बा पानी। कितना दिन से पानी नहीं मिलत? 7-8 महीना ले साल भर बीत जाता। आप लोग एक शिकायत कैले रहे कोई पदाधिकारी से? कितना दिन बिजली होता, नलो लाला होता तो कहता कि पाइप फाट गई बा, तो आधा गाँव पानी पिएला, एक हिस्सा 2 हिस्सा सुखले रहेला। जी, और क्या नाम पड़ी? हमार जिकाली देवी ना पड़ी। कौन गाँव है? जलालपुर। कौन नंबर वार्ड में पानी नहीं है? 8 में। 8 में पानी। आप सरकार से क्या कहल चाहते नहीं? का डिमांड बा, का मांग बा? पानी है ना कि आदमी कल बाल्टी लेके हुनका कल पर जेठ में आदमी दौड़े लगा, जेठ में और सूखा जाता है। धन्यवाद। वार्ड सदस्य हैं, वार्ड नंबर 8 की। अच्छा। और हमारे यहाँ हमने एप्लीकेशन भी दिए हैं ऑनलाइन लोक शिकायत में। कितना दिन पहले दिया था एप्लीकेशन? 10 रोज पहले। और फोन से हम एसडीओ साहब से बात किए कि नहीं, अच्छा। हमारे यहाँ का जो नल जल है वो बंद है। अच्छा। और कहने पर ठेकेदार से भी बात करते हैं तो ठेकेदार कहता है कि अरे बनेगा तली, वो उसमें 2 नंबर का मशीन डाल देता है, नया नहीं डाला है मशीन, तिली बिगड़ जा रहा है। उसमें जो बोर हो रहा था उसमें जाली भी नहीं डाला। आप तो स्थानीय स्तर पर प्रखंड में नहीं आवेदन दिए थे? सब कुछ दिया गया है, 2-3 बार। में दिए हैं। हम डायरेक्ट बात भी किए एसडीओ से, जेई से, है ना, तो वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है हम भेजते हैं बनाने के लिए ठेकेदार को। तो कहाँ पर चालू हो रहा है? नहीं चालू हुआ अभी तक। जी, आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम गाँव कौन सा है? जलालपुर, वार्ड नंबर 8 के वार्ड सदस्य। धन्यवाद। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। रुक करेंगे कैमूर में एक बार फिर से, जहां जिले के रामपुर प्रखंड में पंजाब नेशनल बैंक ने मेगा ऋण मुक्त शिविर आयोजित किया, जिसमें किसानों को 10 से 90% की छूट पर ऋण चुकता करने का अवसर दिया गया और लगभग 20 किसानों से समझौते के तहत कर्ज वसूला गया। देखिए पूरी खबर विस्तार से। खबर कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड से है, जहां पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों द्वारा मेगा ऋण मुक्त शिविर का आयोजन किया गया, जिसे मुख्य अतिथि आशीष कुमार, मुख्य प्रबंधक आरा आशुतोष कुमार अधिकारी रहे। इस दौरान पीएनबी रामपुर के शाखा प्रबंधक दीप वल्लभ ने बताया कि पीएनबी कर्ज खाता धारकों को ITS कराकर ऋण मुक्त हो जाए, जो किसान बांधों के लिए सुनहरा अवसर है। उन्होंने कहा कि जो किसान पूर्व में ऋण ले चुके हैं लेकिन किसी कारण बस ऋण चुकता नहीं कर पाए हैं, उनको शिविर के माध्यम से उनका निष्पादन करना है, जिसमें वैसे किस जो आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं या उनके पास कर्ज चुकता करने के लिए पैसे नहीं हैं, वैसे किस्त को नोटिस में दिए गए हैं। जो लगाए हैं इसका मेन पर्पस ये है कि जो लोग हमारे बैंक से छूट के हैं और जो लोग दूसरी तरफ चले गए उनको वापस मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए। जी। अभी हम यहाँ देख रहे थे रामपुर भगवा में करीब 850-900 लोग ऐसे हैं जिनका लोन हमारे यहाँ से ख़राब है। ठीक है, किसी कारणवश वो जमा नहीं कर पाए अपना, तो उनको दोबारा जोड़ने का ये प्रयास है कि वो जितना छूट बैंक दे रही है अपने पॉलिसी के हिसाब से उतना छूट लेके अपना बंद कर लें और फिर दोबारा हमारे यहाँ आकर अपना डिपॉजिट रखें और बाकी बैंकिंग आगे कर सकते हैं। तो ये इन सबके लिए एक मौका है भी है और बैंक के लिए भी एक मौका है कि दोबारा उनको मौका दिया जाए ताकि ये लोग आगे अपना
अच्छे से हमारी जो सबसे पास की ब्रांचेस है वहाँ से ये सुविधा ले सके। ठीक सर। ऐसा है सर कि जिसका सीवी खराब हो चुका, समय से जमा नहीं कर पाया, तो क्या फिर उसका ही उसके नाम से लोन? बिल्कुल सर, देखिए सिबिल का क्या है कि चलिए आज आप मुसीबत में है तो आप सेटलमेंट करा रहे हैं, जी जी। लेकिन अगर किसी वक्त आप अच्छी स्थिति में होते हैं तो जो भी बैंक का बकाया है उसको जमा करके वो सिबिल ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो कम से कम सिबिल ठीक करने के लिए भी तो दोबारा आपको आगे आना पड़ेगा, बैंकिंग से जुड़ना पड़ेगा। बिल्कुल सर। सर आपका शुभ नाम और पद मेरा नाम? नाम आशीष कुमार हुआ और मैं मुख्य प्रबंधक हूँ आरा सर्किल ऑफिस में कार्यरत। धन्यवाद। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। आगे बताएंगे, मोतिहारी के चंदरहिया में उत्तर बिहार के सबसे बड़ा टाटा मोटर्स शोरूम आदित्य मोटर व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड का उद्घाटन टाटा मोटर्स के जोनल मैनेजर रणवीर कंवर, विधायक प्रमोद कुमार, मेयर प्रीति गुप्ता और सीएमडी हरेंद्र जायसवाल ने संयुक्त रूप से किया। देखिए पूरी खबर विस्तार से। मोतिहारी के चंदरहिया में उत्तर बिहार का सबसे बड़ा टाटा मोटर्स शोरूम आदित्य मोटर व्हील प्राइवेट लिमिटेड के नाम से खुली है, जिसका उद्घाटन टाटा मोटर्स के जोनल मैनेजर रणवीर कंवर और विधायक सह पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार और मोतिहारी नगर निगम की मेयर प्रीति गुप्ता एवं आदित्य मोटर व्हील के सीएमडी हरेंद्र जायसवाल ने संयुक्त रूप से फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं इस अवसर पर टाटा मोटर्स से जुड़े अधिकारी और कर्मचारियों ने जश्न मनाया। वहीं उत्तर बिहार के सबसे बड़े टाटा शोरूम में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बस ट्रक भी उपलब्ध रहेगी। हम हरेंद्र जायसवाल आपके मोतिहारी बेतिया बागात मोहल्ला का टाटा का कमर्शियल शोरूम यहाँ पर खुल रहा है। आप लोगों को सब जानकारी है कि टाटा अपने देश का रीढ़ की हड्डी है। पूरे वर्ल्ड में टाटा का जो स्थिति जितनी मजबूत है और किसी कंपनी का नहीं। यहाँ पर टाटा का कोई अभी भाव ही नहीं। आप लोग इस पूर्वी चंपारण के लिए, आप पश्चिमी चंपारण के लिए यहाँ टाटा मोटर्स कमर्शियल लगभग 60% 70% उनका शेयर है। यहाँ को लोग को जो हम लोग सुविधा देंगे गाड़ी सप्लाई से लेकर के, यहाँ लोग बेतिया से लेकर के मोतिहारी के लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता था, मुजफ्फरपुर पटना जाना पड़ता था गाड़ी को सर्विसिंग करने के लिए। अब हम लोग यहाँ सारी सुविधा देंगे। हमारा टाटा मोटर्स गोरखपुर मंडल का भी है। पूरे उत्तर प्रदेश में टेलर बेचने में मेरा पहला स्थान है। पूरे उत्तरी भारत में सेकेंड नंबर मेरा सर्विस में है। मैं यहाँ पर पूरे पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण या उत्तरी बिहार के लिए या इस तरह की व्यवस्था रखी गई है कि हर ट्रक मालिक या छोटी गाड़ी से लेकर के बड़ी गाड़ी से लेकर के यहाँ टाटा के पास 307 रेंज है। एक एक गाड़ी जो है टाटा का हर व्यक्ति के उपयोगी है। टाटा गाड़ी जिस तरह से उपयोगी हमारी जनता में है, हमारे पब्लिक के लिए, धुलाई के लिए, इसका गुणवत्ता तो अभी किसी भी कंपनी में सेल के साथ सर्विस भी है यहाँ पे दोनों। यहाँ पर टोटल 307 गाड़ी का सेल का है और टोटल 307 गाड़ी के सर्विस का है। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। बताएंगे, बिहार में ठंड बढ़ने के कारण 5 जिले सारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी और पूर्वी चंपारण में कोल्ड डे के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 16 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट है, जिससे अगले 2 दिनों तक मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देखिए पूरी खबर विस्तार से। बिहार के पटना में ठंड का सितम बढ़ गया है। खासकर 5 जिले जैसे कि सारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी और पूर्वी चंपारण में कोल्ड डे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली सहित 16 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट है। वहीं जिससे लोगों की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 2 दिनों तक प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में घने कोहरे छाए रहने की संभावना है। राज्य के अधिकतर जिलों का न्यूनतम तापमान 10 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 18 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का
पूर्वानुमान है। इसके अलावा राज्य में बारिश की संभावना बनी हुई है। खासकर 27 जनवरी को हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के कारण बड़ी ठंड ने राज्य के कई जिलों में नमी की मात्रा बढ़ा दी है, जिससे घना कोहरा छाया हुआ है। पिछले 24 घंटे के दौरान रोहतास सबसे ठंडा रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं गोपालगंज सबसे गर्म जिला रहा, जहां का अधिकतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पटना से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। बताएंगे, झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इलाम्बर पीताम्बरपुर के जगतपुरवा मोड़ पर हार्वर्ड इंटरनेशनल स्कूल का उद्घाटन किया और शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो सभी जाति धर्म के लोगों का विकास करे और बच्चों को मानव धर्म की शिक्षा देकर उन्हें एक दूसरे का साथ देने वाला बनाए। देखिए पूरी खबर विस्तार से। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने गुरुवार को प्रखंड के जगतपुरवा मोड़ पर हार्वर्ड इंटरनेशनल स्कूल का फीता काट कर शुभारंभ किया। इसके पूर्व मंत्री ने जगतपुरवा मोड़ पर युगांबर दीक्षित की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जहां स्कूल के डायरेक्टर अवधेश शुक्ला ने मंत्री को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। वहां से मानदर की थाप पर थिरकते कलाकारों ने मंत्री को स्कूल कैंपस तक लाया। मंच पर मंत्री किशोर ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मंच पर अवधेश शुक्ला ने मंत्री का स्वागत बुके देकर व शॉल उड़ाकर किया। वहीं मौके पर वित्त मंत्री किशोर कुमार ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। Thank you. Dear people all over here, we at Harvard International School, we have a deep-rooted vision for the children or the upcoming generation of, this locality for Leslie-Ganj. Now the question comes, why only Harvard? We, as opposed to the existing model of schooling, we are, much more reliant on providing education that enriches children from beneath. We consider ourselves as a generation who will be handing over our responsibilities to our upcoming generation, and this is the thing, this is the scenario that always continues. Our previous generation handed over it to us, and we will be handing it over to the next generation. और हमारे सम्मानीय अवधेश शुक्ला जी, जिनके मन में ये भावना रहती है कि पलामू कैसे शिक्षित बने, कैसे शिक्षा का प्रादुर्भाव हो, वो एक व्यक्तित्व है। अवधेश शुक्ला जी हमारे राजनीतिक सहकर्मी, हमारे पुत्र के समान। लाल सूरज जी, रुद्र प्रताप शुक्ला जी और इस हार्वर्ड इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर साहब, परिवार, स्कूल परिवार के सभी पदाधिकारी और सदस्यगण और यहाँ उपस्थित मेरे गृह प्रखंड के सभी अभिभावक, हमारी माताएं, हमारी बहनें, नौजवान भाइयों, मीडिया के प्रतिनिधिगण, जब स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई कार्यक्रम होता है, भाई बंद कर दीजिए अभी उसको। नहीं चाह रहे थे, वो मेरे तरफ इशारा कर रहे थे कि आप बोलिए, तो मैं समझ गया। ये खुद मिठाई के बहुत प्रेमी है और उस समय ये काजू बर्फी खा रहे थे, तो इसका पूरा ध्यान वही केंद्रित। पलामू से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बिहार झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।